तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच में जो लाए हैं वो खान ग्लोबल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको काफ़ी लाभदायक है और ये बिल्कुल हूबहू अगर देखा जाए तो जैसा आपका एग्जाम में आता है वैसा ही ये प्रैक्टिस सेट है। एकदम आप मान लीजिए कि वही है लगभग लगभग। ठीक है, और उसी नज़रिए से आप लोग दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, यह प्रश्न है कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिवलनीय कपाट निम्नलिखित में से किसके बीच है। तो देखिए, त्रिवलनीय कपाट जो हो जाएगा वो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 है कि आर्यों द्वारा बिहार बंगाल क्षेत्र का नामांकन किया गया था। तो क्या नामांकन किया गया था, ये देखिए। तो इसका आर्यावत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यावत। चौथा नंबर प्रश्न है कि मातृदेवो भव निम्न में से किस वेद या उपवेद से लिया गया आदर्श वाक्य है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद से। ऑप्शन डी। 5 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा और प्रधान मध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा या बात की जाएगी ग्रीनविच रेखा के बीच स्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है यह ध्यान दीजिए। तो इसको महान वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलैंड। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। चलिए, 7 नंबर प्रश्न रखते हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य जो है वो शामिल नहीं है, बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी और जयंतिया देखा जाए कि पहाड़ी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो ये जो है ये शिलोंग की पहाड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, असत्य को चुनना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, याद रखिएगा तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन क्या है, जल निकाय की घनत्व प्रणाली को दर्शाता है। और हेलोलाइन क्या है कि किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है। और थर्मोक्लाइन क्या है, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो तीनों सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं कि जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन को का दर्जा देने वाला चौथा देश कौन है। नॉन ह्यूमन पर्सन, तो चौथा इसका देश कौन हो जाएगा ये देखना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। चलिए, अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहर जनसंख्या वाला जिला कौन है। मतलब सबसे कम शहरी जनसंख्या कौन सा जिला में ये बताना है। तो ये हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर। शिवहर में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है और सबसे कम भी है, ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देखिए, विदेह राज्य का सबसे पहले जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद थे। तो बताना कि बिहार में कितने महाजनपद थे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति जिन्होंने दिसंबर 2024 में सीरिया विद्रोह बलों का नियंत्रण में आने के बाद देश को छोड़कर भाग गया, तो
तो उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका नाम देखा जाए तो बशर अल असद, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर क्या है। और 16 नंबर है कि बिहार के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किन दो को किया गया है, तो देखिए एक हो जाएगा सिकेंद्र कुमार सुमन जो कैमूर के हैं, और दूसरा हो जाएगा डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि 17 क्या है कि बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम का अधिकतम कितना किलोमीटर है। बताना है कि पूरब से पश्चिम हो जाएगा तो 483 किलोमीटर। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास की पठार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला चलते हैं। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को किस जॉब के जरिए संकेत किया जाता है। मतलब इस खनन और उत्खनन क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर को हो जाएगा रेड कॉलर जॉब। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, रेड कॉलर जॉब। 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो डिंग लीरेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से चुनना है, इसको आप लोग सही सेंटेंस को बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंका था। तो किसके विरोध में किया था। तो ये सेफ्टी बिल के विरोध में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, तो विलियम बैटिंग था। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी, यही पूछता कि बंगाल का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है, तो ये हो जाता लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। चालुक्य वंश यानी कि वातापी या बादामी की स्थापना किसने किया था। तो जयसिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह। प्रश्न संख्या 25 है कि अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखा जाए तो पहला ऑप्शन ए है कि मुकम्मल नाम क्या था, मोहम्मद हसन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पटियाली इनका जन्म हुआ था और 1252 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि मतलब ऑप्शन सही है, ठीक है, और चुना है असत्य को। अगला है कि यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब तीनों सही है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, आप उसको बना के चेक कीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि 16वीं वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, ये भी पूछा जा सकता है कि 16वीं वित्त आयोग के कार्यकाल कितना है। तो याद रखिए कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अगर अध्यक्ष देखा जाए कौन है तो अरविंद पनघटिया हो जाएंगे, पनघटिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 28, ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी किए थे, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख कहते हैं, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। दोस्तों के चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में आंदोलन किया था। तो नमक बनाने के साथ साथ में चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर बनाइए आप लोग खुद से और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। ठीक है, 32 देखते हैं। 32 मिलाना है। ठीक है, तो देखिए कत्थक जो हो जाएगी वो मृणाल, कत्थक किसे मृणाल से नहीं, कत्थक जो हो जाएगा शोभना, एक मिनट, कत्थक हो जाएगा शोभना नारायण। ठीक है, कत्थक कली हो जाएगा मृणालिनी साराभाई से, और मोहिनी अट्टम तो सबको जानता है हेमा मालिनी से हो जाएगा। ठीक है, और बचा जो कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो याद रखिएगा थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो भारत में हो जाएगा, भारत के केरल के तटीय प्रदेशों में है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु में आए चक्रवात फेंगल का किस देश के सुझाव पर रखा गया। फेंगल का नाम किस देश ने रखा, सिंपल ये बताइए। तो इसका राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन सा युग्म असत्य, इसको चुनिए, आप लोग खुद से बनाइए और इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का योगदान क्रम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किसमें ये बताना, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेवा हो जाएगा, फिर उद्योग, फिर कृषि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि कैरोस पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो बताना है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा जेसी एपनेरबेक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। देखिए दोस्तों, नए चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे अगला वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम लोग 40 की ओर आगे हैं, जिसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स के जंगलों में आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारण का योगदान है। तो किसका योगदान है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देख जाए तो सांता एन हवा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसको मिलाना है कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा एक अस्थाई और उच्च सदन नहीं है। एक मिनट, लोकसभा जो है अस्थाई तो थोड़े है। ठीक है, लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन है, यानी कि 1 या 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, और जो कि अस्थाई भी है। ठीक है, मिलाना करना था। चौथा में क्या है, नीति भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी देने वाले अभिलेख कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर बात किया जाए तो शाहगौर अभिलेख हो जाएगा। शाहगौर अभिलेख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 43 नंबर देखिए, दीवान इश्तियाक किसका हो जाएगा। दीवान इश्तियाक हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवान अर्ज तो सबको पता होगा बलबन। दीवान अर्ज बलबन। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा खुद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए बनाने वाला है, आप लोग खुद से बनाइए। 44 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न में से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको आप लोग को छोड़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है। तो थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है, थॉमस पेन। 46 नंबर प्रश्न है कि एशिया का स्थल रुद्ध जिसका सीमा कोई भी समुद्री मतलब देश कोई समुद्र से नहीं टच होता है, वैसा देश के बारे में बताना है कि जो सबसे बड़ा देश है एशिया में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो देखिए कजाकिस्तान होता है। ऑप्शन बी।
ठीक है, मंगोलिया दूसरा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर से जोड़ती है। लाल सागर जो है वो किसको, भूमध्य सागर को स्वेज नहर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर स्थित है, मतलब क्या स्थित है, कौन सा पोर्ट स्थित है ये बताना, सिंपल जानिए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो पोर्ट सईद हो जाएगा, पोर्ट सईद, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की जलवायु क्या है, मतलब कि बताना कोपेन के अनुसार क्या ये जलवायु दिए थे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, डीएफसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बताना है कि कौन सा कारखाना जो है वो आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व बना था। लौह इस्पात कौन सा कारखाना जो स्वतंत्रता से पूर्व बना था, तो देखिए भिलाई बना था स्वतंत्रता के बाद, राउरकेला भी, दुर्गापुर भी, लेकिन ऑप्शन सी जो है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, ये स्वतंत्रता के पूर्व का हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। खैर आप लोग खुद से बनाइए। प्रश्न संख्या 51 है कि 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में 4 महीने के लिए नया जिला घोषित करने के बाद राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, मतलब ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये 76 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सा योजना है, संकल्प योजना, किस उम्र के बच्चों के लिए शुरुआत किया गया है, कि मतलब संकल्प योजना के तहत कितने वर्ष के बच्चे आएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 53 पा गए। देखिए कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम क्या है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा, ठीक है, ऑप्शन ए। और सबसे पूरब से पूछता तो महापद्म हो जाएगा, ठीक है। अब 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, कौन सा पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन वाई है, तो एक सिलाई मशीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 55 है कि पूर्ण स्पर्धा में फर्म है, पूर्ण स्पर्धा में फर्म क्या है ये बताना है। तो देखिए पूर्ण स्पर्धा होता है तो इसमें क्या हो जाता है कि मूल्य लेने वाले, तो मूल्य जो होता है पूर्ण स्पर्धा मतलब कि मूल्य लेने वाले होते हैं वहाँ पर, मतलब खरीदने वाला चीज़ वहाँ पर हो जाता है। 56 नंबर आप लोग बनाइए, इसका राइट आंसर आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर है कि सर्वाधिक संभाव्य संख्या परीक्षण के सहायता से निम्न में से किस रोग के जीवों की पहचान किया जाता है, मतलब सर्वाधिक संभाव्य संख्या के तहत जो परीक्षण होता है एमपीएन जो परीक्षण होता है किसके लिए होता है, सिंपल ये बताइए। तो देखिए परीक्षण होता है, ये होता है ई कोलाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 58 देखते हैं कि जल में जब जैव और अजैव का दोनों प्रकार के पोषण तत्व में वृद्धि होती है तो इस घटना को क्या कहते थे, सुपोषण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब जैव अजैव दोनों हो जाएगा तो उसे सुपोषण कहते हैं। अब देखिए 59 प्रश्न देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित गर्म झरनों का विचार कीजिए, मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा है गर्म झरना है, सब तो गर्म झरना ही है, और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा गर्म झरना जो है वो राजगीर में है, कौन सा राजगीर में ये बताना है। तो देखिए राजगीर में इसमें तो हो जाएगा सप्तधारा और सूर्यकुंड, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है, ठीक है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस जो इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग खुद से, और इसका राइट आंसर बताते हैं आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि जब एनएनपी को देश के कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश के प्रति व्यक्ति आय डैश, मतलब कब से निकलता है ये बताना है, महीनावारी निकलता है कि 6 माही के लिए, वार्षिक के लिए या 1 दिन के लिए,
निकलता है, तो ये वार्षिक हो जाएगा ऑप्शन सी। इजी प्रश्न था। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आर्टिकल जो 124 है ये सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब तीनों सही है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं कि किस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालीन चर्चा की मांग कर सकता है। तो किस नियम के अनुसार ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 193 नियम 193 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न की। 65 क्या है? 65 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 66 है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सहज निरंतर सी कल कांति थी। तो ये कौन सा, ये बताना अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा तो उपमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उपमा। देखिए 67 नंबर प्रश्न कि जर्मन सिल्वर CUZN और NI, ऑप्शन सी। आसान प्रश्न था। अब देखते हैं 68 नंबर प्रश्न 68 कि किस भारतीय राज्य में माओत्सु उत्सव इंपॉर्टेंट है को मनाया जाता है। तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। याद रखिएगा नागालैंड। अब देखिए टिकाऊ वस्तु का मांग के लिए लोच क्या है। देखिए टिकाऊ वस्तु का जो मांग के लिए उसका लोच जो होता है 1 के बराबर होता है। कितना? 1 से अधिक होता है, सॉरी 1 से अधिक हो जाएगा। जब टिकाऊ वस्तु के लिए लोच हो जाएगा तो 1 से अधिक, ऑप्शन बी। अब प्रश्न देखते हैं 70 नंबर कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। तो बिल्कुल सही है। इसका संक्षिप्त विवरण, गायन का संक्षिप्त अवधि कितना है। तो देखिए 20 सेकंड के लिए संक्षिप्त में गा सकता है, ऐसे नियम कितना है 52 सेकंड, लेकिन संक्षिप्त की बात करेगा तो 20 सेकंड याद रखिएगा। ठीक है, तो 70 नंबर का प्रश्न के आंसर देख लेते हैं, 20 सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है कि दूध और कॉफी डैश प्रकार का सामान है। तो ये एक दूसरे का पूरक सामान है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरक। ठीक है, अब यहाँ पर हम 72 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह वस्तु क्या कहलाता है। तो यह वस्तु जो काली वस्तु कहलाएगा, ऑप्शन बी। 72 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सबसे लंबे दूरी की समुद्री निगरानी और गश्ती क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रिगेट खरीदा है। मतलब फ्रिगेट किससे खरीदा ये बताना है। तो ये रूस से खरीदा है, ऑप्शन सी। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है कि धारा 498A किससे संबंधित है। तो धारा 498A जो हो जाएगा वो हो जाएगा विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है कि बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 76 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर जो बम गिराया तो उसका नाम क्या ये बताना है। तो देखिए इसका जो नाम हो जाएगा वो नागासाकी, तो देखिए इसका फैटमैन हो जाएगा, फैटमैन। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ये हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए गर्मियों के साथ सर्दियों में भी तापमान की वृद्धि हो जाएगा, गर्मी के साथ में सर्दियों के तापमान में वृद्धि। हालांकि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रहा है ये काम। 78 नंबर प्रश्न रखते हैं कि इसको आप लोग खुद से बनाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं आपको, सी। ठीक है, ऑप्शन सी। रासायनिक रूप से जंग जो लगना, वो जो जंग होता है उसका सूत्र बताना, उसका सूत्र नहीं उसका नाम बताना है सूत्र का। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हाइड्रेट फेरक ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रेट फेरक ऑक्साइड।
80 नंबर प्रश्न है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चीनी को अल्कोहल में बदलना, तो ये हो जाएगा किण्वन। अल्कोहल जैसे है, याद रखिएगा किण्वन, सीधा मारिएगा। तो ऑप्शन बी, मतलब अल्कोहल किण्वन विधि द्वारा ही बनता है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि पारा में लेड का विलयन किस प्रकार का विलयन है? पारा में लेड, तो यानी कि देखिए पारा क्या हो गया? द्रव हो गया, लेड क्या है? ठोस है। तो ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 83 पर देखते हैं। 83 इंपॉर्टेंट है। देखिए एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी हो जाएगा पुष्पों या फूलों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्फियोलॉजी क्या? ऑर्फियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या है? वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। और सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, अध्यक्षों एवं सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देने के संबंध में कौन सा असत्य है? मतलब किसको प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अध्यक्ष या कुछ बनाने के लिए, ये सिंपल बताना है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समझने वाला बात है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बाकी तीनों का सलाह प्रधानमंत्री ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोल क्रांति जो हो जाएगा दोस्तों, ये आलू से न कि अंडा से। रजत क्रांति अंडा से है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 86 है कि बिहार में निम्न में से किस अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ये ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी मक्का। 87 नंबर प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया, जबकि वर्तमान में कितने इसका सदस्य, सक्रिय देश के सदस्य हैं, ये बताना है। तो वर्तमान में 120 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 88 नंबर प्रश्न है कि बेल निम्नलिखित में से किस कुल के है? तो बेल हो जाएगा रूटेसी, ऑप्शन बी हो जाएगा बेल रूटेसी। 89 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो 2025 में जूनियर हॉकी कप का मेजबानी कौन करेगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो नए थल सेना अध्यक्ष हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत एवं चीन सीमा को मैक मोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में कहाँ से निर्धारित किया गया था, बताना है, ठीक है। इसका निर्धारण कहाँ पर, कहाँ की बैठक हुआ? तो वहाँ, तो ये शिमला में हुआ था, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नया प्रश्न है शिमला। 92 नंबर का आंसर बता देता, आप लोग खुद से बनाइए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ 93 नंबर प्रश्न है कि बिहार का चौथा रोड मैप का कार्यकाल कितना है? तो देखिए बिहार का जो चौथा रोड मैप है ये 2023 से 2028, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 से 2028। प्रश्न संख्या 94 है कि पहली बार रैयतवाड़ी प्रथा ब्रिटिश द्वारा 1792 में मद्रास के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारामहल से, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसे वस्तु दिखाई देने लगती है कि इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण देखा जाए दोस्तों तो इसका कारण हो जाएगा आँखों का अंधेरा के प्रति कुछ देर अनुकूलित होना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि हैदराबाद 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेट लिफ्टिंग और इनक्लाइव बेंच प्रेस चैंपियन की मेजबानी की। इस वर्ल्ड स्ट्रेट लिफ्टिंग में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा 5, ऑप्शन बी सी 5। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर सशंकित रहता है जिसके कारण वो भोजन खाने से बचता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी हो जाएगा एनोरेक्सिया। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है, याद रखिएगा कि मैमथ जो हो जाएगा वो हाथियों का पूर्वज है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैमथ हाथियों का। अब प्रश्न नंबर हम लोग लास्ट और 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 रिपोर्ट में सम्मिलित 60 देशों में भारत का स्थान कैमा रहा है। तो देखिए 10वां हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन में 10वां। तो कैसा लगा दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी प्रश्न था, तो इसलिए अच्छा ही लगा होगा। और देखिए चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो जो है हम बहुत जल्द लाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।